आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं की कार्यपत्रक 17 और विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान। मृदा निर्माण के कारक, भूस्खलन और मृदा का नियमीकरण। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? भूमि के बारे में देखा था। आज हम मृदा के बारे में देखेंगे। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार किरणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। ठीक है, जो हमारे होती है लैंड पे पतली सी परत होती है और दानेदार मीन्स पत्थर से ये टूट के बनी होती है, इसे हम मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई होती है, मतलब भूमि के ऊपर, जस्ट भूमि के ऊपर ये होती है मृदा। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खजानों और खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ठीक है, इन सब से भूमि बनती है और इसे कोई बनाता नहीं है, ये प्राकृतिक से अपने आप ही बन जाती है। जैसा वेदर होता है वैसे ये बन जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा मतलब मिट्टी बनाने के लिए सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, मिट्टी निर्माण के कारक क्या क्या हैं? मिट्टी निर्माण के मुख्य कारक इस प्रकार हैं: जनक, शैल का स्वरूप, जलाशय कारक, स्थलाकृत जैव पदार्थों की प्रकृति, मृदा निर्माण के संकट में लगा समय। ठीक है, ये सारे क्या हैं? मृदा के वो है निर्माण के कारक है, कैसे मृदा बनती है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया हमारा कि उससे खनिजों से वगैरह, खनिज की मात्रा से और उन पर निर्धारित होती है मृदा की जो भी है परत, जलवायु से, तापमान से, वर्षा से, ये सब निर्धारित होती है। और ढाल मृदा से भी निर्धारित होती है और सूक्ष्म जीव से भी निर्धारित होती है। ठीक है, और समय पे भी निर्धारित होती है। भूस्खलन क्या होता है? भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत संचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कि जब जैसे एक बिल्डिंग बनी और गिर जाए तो उसका जो मलबा होता है, शैल जो होता है, ढाल जो होती है, उसे हम कहते हैं भूस्खलन। और वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के स्थान घटित होती हैं। इन सब से ये क्या होती है? नेचुरल डिज़ास्टर से ये सारी होती हैं, जो पर्यावरण से होती है। इसमें कोई ह्यूमन का हाथ नहीं होता। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? नवीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रावधान कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रतिविधियाँ, मतलब भूस्खलन मीन्स जब ये नीचे हो जाते हैं ना, कुछ गिर जाती है, मिट्टी गिर जाती है, पहाड़ गिर जाते हैं या फिर बिल्डिंग्स गिर जाती है, तो उनको क्या रोकने के क्या क्या कारक हैं वो बताए गए हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसके प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करता है। मतलब कि एक मैप में सब कुछ है कि ये वाली जगह कैसी है, ये वाली जगह अगर कुछ भी हुआ नेचुरल डिज़ास्टर तो ये गिर जाएगी, तो वहाँ पर किसी को भी घर नहीं बनाने दिया जाता। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवारों का निर्माण किया गया है। जैसे सीढ़ीदार होते हैं ना, तो उनका निर्माण किया गया है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उन जगहों को जंगल बनाया गया है। सतही उपरा तथा झरना प्रभावों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रण करने के लिए विस्तृत उपवार नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। ठीक है, अब मृदा का नियमीकरण क्या होता है? मृदा उत्पादन और मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों की ही कारकों से मृदा का नियमीकरण हो जाता है।
ठीक है। दोनों ही ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्राकृतिक से हो, यहाँ पर दोनों से हो जाता है। मृदा के निर्मलित में निम्नीकरण के सहायक कारक वनोन्मूलन और अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन और भूस्खलन और बाढ़ होता है। ठीक है, जैसे कि ज़्यादा पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर देना, पेड़ों को ज़्यादा काटना, या फिर ज़्यादा दिनों तक बारिश रहना, या फिर लैंडस्लाइड होना, मीन्स भूमि का हिलना, इधर एक जगह से दूसरी जगह जाना, और बाढ़ होना। ठीक है, इन सब से ये होता है। अब आते हैं प्रश्न पे। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो मृदा का निर्माण कैसे होता है आपको पता है? यहाँ पे हमने देखा था, ये एक पतली लेयर है, ठीक है, और मृदा का निर्माण चट्टानों के प्राप्त खनिजों से, इन सब से ये होता है, और यहाँ ये प्राकृतिक अपने आप बनाती है। तो ये फर्स्ट वाले का आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरे वाले पे। सेकंड क्या है? मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, तो या तो आप ये बना लो या तो आप ये बना लो। आप इन दोनों में से, मतलब या तो ये लिख लो या तो ऐसे आप बना सकते हो। दोनों में से आप जो सा भी करोगे वो सही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। भूस्खलन को कम करने वाले आवश्यक हैं, क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो इन्हें कम करने के लिए क्यों हमें आवश्यकता है? तो भूस्खलन दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मानव जीवन और आजीविका के लिए एक आवर्ती खतरा है। ये मतलब कि जब एक जगह से दूसरी जगह लैंड हिलती है, ज़मीन हिलती है, तो क्या होता है, इससे हमें इंसानों का भी और जो जानवर होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है, विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों में जहाँ तेज़ी से जनसंख्या और आर्थिक विकास हुआ है। ठीक है, जहाँ पर पहले जैसे पिछड़ा हुआ था, अब बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है, तो वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है, जिससे कि पूरा का पूरा क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। जितना भी डेवलपमेंट होती है उतनी पूरी बेकार हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।